चलिए देखिए, हम लोग जो है आपको जो चैप्टर चल रहा है वो आइडेंटिटीज का चल रहा है बच्चों। आइडेंटिटीज यानी सर्व समीका। और इस सर्व समीका में आपका जो पहला था वो a प्लस बी का होल क्यूब, यानी होल क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये आपका था। फिर दूसरा आपका था जो था वो था a माइनस बी का होल क्यूब। यहां भी इसी तरह है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसी का और भी हमने रूप लिखवाया था, ठीक है। तो a माइनस बी यानी इसी के सर्व समीका है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी है। और जो है एक लास्ट जो हम लोग है आज इसको फिनिश करने वाले हैं इस चैप्टर को ही, स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें आपको करना होगा मल्टीप्लाई। इसी को देखो यहां पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हम इसको दो बार लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको दो बार लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। आवाज आ रही है तो तुम थोड़ा सा सब बगल हो जाओ, उस पर आवाज आ रही है ना बेटा। चलिए तो अब इसको हम लोग जो है दो बार लिख देते हैं और कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसको भी दो बार लिख देते हैं। पूरा कवर कर रहा है, वहां तक आ रहा है। तो सबसे पहले ए का हम मल्टीप्लाई करते हैं तीनों पद में, पद बोलते हैं 3 पद हैं। अगर ना आ रहा हो तो उसको बैक थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, पीछे कर लोगे तो आ जाएगा। तो ए का सबसे पहले पहला पद का इससे तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए सी। ए का हमने तीनों में कर दिया, इसमें किया फिर बी में किया ए सी ए बी और फिर ए सी। अब दूसरा पद का हम लोग करेंगे तो बी ए बी और फिर बी बी यानी बी स्क्वायर और प्लस बी सी। दूसरा वाला भी हमने कर दिया। अब तीसरा वाला करते हैं सी वाले का, तो ए सी प्लस ए सी ए सी और प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। इसमें जो है अब देखिए कहां कहां आपका स्क्वायर दिख रहा है, उनको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। यहां दिख रहा है, यहां भी है और यहां भी है, इनको आगे हम लिख लेते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस अब ऐड करते हैं हम लोग दूसरे नंबर को। चलिए अब यहां देखिए ए बी और ए बी दोनों एक जैसे हैं, यानी सजाती पद हैं, तो उनको जोड़ दीजिए तो 2ab 2ab अब प्लस एसी यहां दिख रहा है और भी देखिए कहीं एसी दिख रहा होगा, यहां दिख रहा है, तो इनको और इनको इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 2ac भी हो गया। अब बीसी यहां भी है और बीसी यहां भी है, इनको भी ऐड कर दीजिए तो 2bc हो जाएगा। तो एक साइकिल है इस तरह से, कुछ इस तरह से है, ए है अब बी है और सी है, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद ए, इस तरह से ये साइकिल आप कर लीजिएगा। और इसमें आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पद है कुल मिलाकर, वो 6 पद आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वसंख्या भी आपका मिल गया,
इसको आप लोग जो है इसी तरह से कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ac। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, अब इससे रिलेटेड जो है अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देखिए ये जो है ना, ये तीनों पद है, इनको आप पद बोलते हैं। 1 2 3 पद है। अब इन्हीं पदों की जगह पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। नंबर देखिए, नंबर कैसे दिए जाते हैं। 2a दे दिया, 3b दे दिया गया, और यहां पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ये मत कंफ्यूज होइएगा। देखिए, और मैं एक चीज और बताया था कि यहां पे कोई माइनस भी हो सकता है, तो माइनस होगा तो फिर आपका आंसर किस में आएगा या किसको माइनस करेंगे ये भी बता दिया मैं, तो ये बोलिएगा नहीं। तो अब इसको a बराबर 2a है, अब b बराबर 3b और c बराबर 5, इस पे लगाना 2a 3b और 5। चलिए अब हमको उसी सरसंख्या का हम लोग यूजिंग करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज। यूजिंग आइडेंटिटी वही वाला हम लोग यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपका हो गया है। और आपका क्वेश्चन क्या था, 2a प्लस 3b प्लस 5 था, सिर्फ कुछ इस तरह से था। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका a और ये है b और ये c। तो सबसे पहले क्या आप लिखे थे, a स्क्वायर लिखे थे ना, तो ये a स्क्वायर हो गया, और फिर b स्क्वायर, और फिर क्या होगा c स्क्वायर। अब आगे बताइए क्या होगा, 2 तो सबके साथ है ना, तो 2a एंड b, 2a एंड b ये हो गया। फिर प्लस 2b एंड c, फिर प्लस 2a एंड c। अब याद रहे a ये है, b ये है और c ये है, तो उसी तरह हमने लिख दिया। आई देख लो 2ab 2bc और 2ac है ना, c की जगह हमने 5 लिखा है ना। तो इसी तरह से अब आपको एक्सपेंड करिए, आप यहां ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 होगा ना, 4 होगा, 8 नहीं होगा 4 होगा, क्यूब तो है नहीं, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। अब प्लस इसको कर दीजिए, कितना होगा बोलिए, ये कितना होगा 25। आगे बढ़िए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 2 4 4 तिहाई, कितना होगा बोलो जी, ए बी। इसका बताओ, इसका कितना होगा जल्दी बताइए, कितना, हाँ 30, और क्या होगा बी हो गया। आगे बोलिए, कितना 28 आपका हो जाता है साल। यही आपका सॉल्यूशन है बच्चों, तो बहुत आसान है, इसका तो आप टेंशन एकदम बदल लीजिए। एक्सपेंड करना कौन से, बस ए बी सी, और अगर ये माइनस होता 5, अगर ये 5 माइनस होता तो कहां कहां माइनस होता, यहां पे और यहां पे माइनस होता। इसी तरह से आपका जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 लाइनिंग में है।
ये 3 लाइन में सॉल्व करना होगा। 1 2 3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बनाया है। सोचिए, एक क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया आपने, फिर एक और करेंगे, फिर एक और करेंगे, और फिर सारे आंसर को प्लस माइनस करेंगे, काटेंगे। ये जो दिया है, ये जो थर्ड वाला सिंपलीफाई वाला। चलिए, एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, इसमें ब्रैकेट वाला कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। एक जो है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, और याद रहे माइनस वाला, कहीं कहीं डबल डबल माइनस दिया हुआ है, 2 माइनस है क्वेश्चन में, 2 माइनस दिया हुआ है, 2 जगह, यानी बी भी दिया है, सी भी दिया है, तो जहां जहां बी और सी दिए सबको माइनस करिएगा। अब ये देखो, ए माइनस बी माइनस सी, अब बताइए इसकी वैल्यू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या होगा, ए बी होगा ना, 2ab, उसके बाद माइनस 2bc माइनस 2ac, यानी सब आपका हो गया माइनस, तीनों माइनस हो गया। 2 माइनस होने की वजह से, अगर एक होता तो 2 होता, लेकिन 2 माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आपका तीनों माइनस हो गया। हाँ, और इनको कभी भूल के माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो तो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब आई माइनस बी है, इसको जब स्क्वायर करोगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये प्लस के फॉर्म में है। यहां पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसको देखिए, और आप सॉल्व भी कर लीजिए। ए माइनस बी बाई 2 और माइनस 6 स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कर देना। तो अब यहां पे क्वेश्चन में देखिए, ए बराबर ए है, ए बराबर आपके क्वेश्चन में ए है, और बी बराबर है माइनस बी बाई 2, और सी बराबर है सी इक्वल टू माइनस 6, ये आपका है क्वेश्चन में। तो अब यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना, फिर क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी इस तरह से बी स्क्वायर हो गया, फिर सी स्क्वायर, तो हमने सी स्क्वायर लिख दिया। अब मैं बताया ना, यहां देखिए दोनों माइनस है, तो ये सब माइनस हो गया ना, आपको भी सब माइनस लिखना है, माइनस और 2 भी सब में होगा, 2 ए इंटू बी बाई 2, ये एक हो गया, फिर दूसरा वाला 2 बी बाई 2 और इंटू 6, तीसरा वाला 2 ए इंटू 6, ये थर्ड वाला तीसरा हो गया। आई देख लीजिए, 2ab माइनस 2bc, बी और सी, अब माइनस 2ac, ऐसी है ना तीसरा वाला, तो हमने सी की जगह देखिए 6 लिखा है हमने। अब चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4, और 6 6 जा 36, माइनस सबको 2 कैंसिल, आपका सिर्फ बच जाता है ए बी, फिर माइनस यहां पे 2 कैंसिल, 6b बच गया आपका, और यहां पे माइनस 2 6 जा 12, ए बच जाता है, और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है बच्चों। आंसर आपका फाइंड आउट हो गया। बहुत इजी है, सभी लोग कर लेंगे।
एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और वो वैकल्पिक है, आपके सामने विकल्प भी है, उस विकल्प को भी मैं लिख दे रहा हूं। सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू टाइप का, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2x प्लस y इज, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। A, B, C and D। 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y, फिर 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy और प्लस 2y, फिर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy और प्लस 2y, और लास्ट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy और माइनस 2y। तो हमने जो है 4 ऑप्शन भी दे रखा है इसमें। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले आपको सीखना होगा चेकआउट करना। पहले तो यह सीखना होगा कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा नहीं है, जो देख के ही पता चल जाता है कि आप कौन सा ऑप्शन नहीं है। सबको नहीं देखना है। देखिए तीनों प्लस है ना, तो आपका प्लस वाला आंसर आएगा। और देखिए किसी किसी माइनस भी दिया है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो पहला तो सही हो गया आपका। देखो तो कहां लगाना है, सॉल्व कहां करना है, तो ये चीज पहले सीखना होगा आपको। क्वेश्चन को देख के ही कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा ये देखना, कौन सा होगा उसके देख के नहीं पढ़ना है, नहीं होगा वो जानना है पहले। तो यहां तो पहले ही पता चल गया कि तीनों नहीं है, क्योंकि तीनों में माइनस दिया है और यही सब प्लस है, और इसका तो सारे टर्म्स जो है प्लस में ही है। तो फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में a इक्वल टू क्या है, 1 है, अब b इक्वल टू 2x है और c इक्वल टू y है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं गिवन। तो अब इसमें सर्वसमीका आप यूज कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप लोग भी सॉल्व करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ac। अब इसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया आपका, और 2x स्क्वायर फिर y स्क्वायर और प्लस 2, a की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू 2x और c की वैल्यू y। यहां पे a भी लिखना था ना, सिर्फ a और b, a b यानी 2x तक, 2x तक, फिर प्लस
टू बी सी 2x इंटू वाई और p प्लस 2 1 एंड वाई ये हमने तीनों टर्म्स को लिख दिया है। अब यहां पे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, राइट। और ये कितना होगा? 4x स्क्वायर फिर y स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x और इसको मल्टीप्लाई करिए 4xy और इनको मल्टीप्लाई करिए 2y। अब आपका आंसर जो है आ चुका है। अब इसमें देखना होगा कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देख रहे हैं, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। देख लीजिए सारे टर्म्स आ चुके हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और आपको जो है चेकआउट करना आना चाहिए, और ये एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है। ये दिख रहा है इसमें, ग्रीन में ब्लैक ही सही लग रहा ना। चलिए देखिए, वैल्यू ऑफ a माइनस बी होल क्यूब इज, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो ये फार्मूला ही है, और उस फार्मूले में देखिए A B C and D, A क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3AB, ये ऑप्शन मैं लिख रहा हूं। और सेकेंड वाला एक और है, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और A माइनस बी। और एक और है, A क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3AB A माइनस बी, और लास्ट A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और B माइनस A। इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। देख रहे हैं, तो आपको तो 3 लिखवाया गया है, इसके जो है 3 रूप लिखवाया गया है, पता है ना। एक रूप जो था A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और A माइनस बी, एक ये लिखवाया गया है, और फिर एक A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB और प्लस बी स्क्वायर, एक रूप ये लिखवाया गया है। एक रूप और लिखवाया गया था, याद करिए, ए माइनस बी का क्यूब माइनस 3AB और A माइनस बी, शायद यही वाला है क्या? देखो तो 3 बताया था ना, 3 लिखवाया गया था। जहां लिखे वो सर्वसम का वहीं पे होगा। चेक किया आपने? सही है, चलिए यहां प्लस कर दीजिएगा। तो ये 3 रूप है, और इन तीनों रूप में से देखिए इसमें कौन सा है। तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, बस तीनों नहीं हो सकता है, वरना तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका तीनों राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इसी का ये आंसर है, तीनों में तो कोई एक होगा। कौन? बी वाला। बी वाला राइट है, क्योंकि यहां प्लस है तो ये प्लस तो होगा नहीं, पहला चेकआउट कर लो। और ये माइनस है तो आपने देखा होगा कि सभी माइनस होता है, इसमें सभी माइनस है, इसमें दो ब्रैकेट में लिखा होता है, दो ब्रैकेट में कहीं है ही नहीं, और ये भी ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में है, तो इसमें भी कहीं दो ब्रैकेट में नहीं है। तो इसी तरह क्लियर हो गया, तो आपका बी जो है राइट है। और ये वाला क्योंकि यहां प्लस दिया है तो होगा नहीं, और इसमें है बी माइनस से किया हुआ है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बी माइनस से लिखा हुआ है, ए माइनस बी होना चाहिए, तो इस तरह से तो बी आपका राइट ऑप्शन है, करेक्ट है।